स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा बरसाने की राधिका नंदगांव का श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनी को वास। बोलो माते बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की, स्थान पे सभी देवी देवताओं की जय हो। हनुमान जी महाराज जी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कथा का 6ठ दिवस है। कल हमने श्री गोवर्धन महाराज की लीलाओं का वर्णन किया। कल श्री ठाकुर जी महाराज सभी ब्रजवासियों की रक्षा की और सभी ब्रजवासी राज्य की तलहटी में जाकर के श्री ठाकुर जी की शरण में आए। ऐसे ही जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति के मार्ग अनेक बताए गए। जैसे आप भगवान के प्रति समझोगे वैसे ही भगवान कहते हैं कि मुझे भजो तो सही पर कैसे भी भजो। ऐसे ही अपना तन और मन धन सब पवित्र जब करते हैं हम, तब परमात्मा के नाम के उच्चारण से ही
हमारा तन और मन और धन पवित्र होता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बोलो बंसी वाले की जय हो। आज ठाकुर जी की सभी सखियों के साथ में आज से ठाकुर जी महाराज रास करेंगे और दुष्ट कंस का वध करेंगे और उसके बाद में श्री द्वारकानाथ भगवान का अति सुंदर विवाह होगा। उसके पहले एक छोटा सा भजन जिससे हमारा तन मन और धन सब पवित्र हो जाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की। सावरे को दिल में बसा करके देखो, सावरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन आ करके देखो। हेलो हेलो बच्चा सावरे के दिल में बसा करके देखो, 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 एक बार वृंदावन
बिहारी भजोगे दिलदार सदा लुटाते हैं भगवंतार। भाग्य बिहारी भजोगे दिलदार सदा लुटाते हैं भगवंतार। भाग्य बिहारी भजोगे दिलदार सदा लुटाते हैं भगवंतार। भाग्य बिहारी भजोगे दिलदार सदा लुटाते हैं भगवंतार। 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 और बांके बिहारी जो है, बांके बिहारी को तो सभी जानते हैं जो वृंदावन में निवास करते हैं। अगर बिहारी जी को प्रेम से एक बार भज लो तो बिहारी जी प्रत्येक रूप में आपके साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि बिहारी जी स्वयं कहते हैं संतों के लिए, भक्तों के लिए कि कोई मुझे भज के तो देखे, मैं उसके पास दौड़ के चला आता हूं। ये बिहारी जी की खास बात है, क्योंकि बिहारी जी की नैन पहली बात तो किसी से लड़ते नहीं, और अगर बिहारी जी से किसी के नैन लड़ जाए तो नैनों की चमक जाती नहीं। क्योंकि बिहारी जी ने स्वयं कहा हुआ है, हमारे घर जो आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। तुम एक बार आओगे, मैं तुम्हारे घर 10 बार आऊंगा। तुम मुझे बुलाओगे पर मैं आऊंगा जरूर, पर मैं तुम्हें बुलाऊं या ना बुलाऊं तुम्हें आना है जरूर। क्योंकि तुम्हें तो हाजिरी लगानी है ठाकुर जी के चरणों में। और क्या कहते हैं, एक मीरा जी थी जो ठाकुर जी के लिए अपना सर्वत्र छोड़ दिया था, घर बार छोड़ दिया था। बांके बिहारी भजोगे दिलदार सदा लुटाते हैं भगवंतार। 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 क्योंकि बिहारी जी कहते हैं, हमें अपना करके तो देखो, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। कल का प्रसंग कहाँ पे छोड़ा था परीक्षित जी महाराज। देखो, ये जो भागवत होती है या कोई भी यज्ञ होता है, इसका आप मौल्य रूप जानते हो क्या होता है? जब कोई बच्चा छोटा होता है और उसका जब हम कहीं कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि बच्चा पढ़ने में तेज है या नहीं है? ये समझ लो, आपके लिए 7 दिन के ठाकुर जी के नाम का सत्संग है, और फिर श्रीमद् भागवत तथा अमृत गंगा जी धारा बह रही है। और ऐसे ही बच्चे के जो माता पिता होते हैं खूब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, यही सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे बढ़ जाए। लेकिन होता क्या है, समय के अनुसार ये 7 दिन की समझ लो आपकी क्लास ही चल रही है। क्योंकि हम आपको कथा सप्त दिवस में श्रवण करा रहे हैं, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि कथा का प्रभाव आप पर कैसा हो रहा है।
जब अपने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दिलाते हो उसके बाद में उसको पता करते हो कि पढ़ने में तेज है या हल्का है। कब पता चलता है? जब उसका एग्जाम होता है। जब बच्चा कम परसेंट नंबर आते हैं तो माँ बाप भी दुखी होते हैं, कहते हैं हम मेहनत तो खूब कराते हैं लेकिन पता नहीं क्या है, पढ़ने में कमजोर है। ऐसे ही आप यहाँ पर चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, धन दौलत आप पर चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। चढ़ाओगे तो अपने कर्म सुधरेंगे, ना चढ़ाओगे तब भी सुधरेंगे। लेकिन हम कल कभी भी किसी से कोई प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि 7 दिन के लिए आपके पास टाइम है कोई प्रश्न कर सको मुझसे, और 7वें दिन मेरा दिन होगा जो मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ। परीक्षित जी महाराज ध्यान रखना, हम हर रोज पूछते हैं कि ये बताओ आप कल प्रसंग मैंने कहाँ ग्रहण किया था, और कल ये भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे कि सर्वप्रथम सोनकादि 88,000 ऋषियों को कौन से संत कथा श्रवण करा रहे थे? पूरी 7 दिवस की कथा में से मैं कहीं पर भी कुछ भी आपसे पूछ सकता हूँ। आप दक्षिणा दो या मत दो, यहाँ कुछ लाओ या मत लाओ, लेकिन 7 दिवस आपका एग्जाम होगा, ये ध्यान रखना। और ये मत सोचना कि मैं पूछूंगा नहीं, केवल परीक्षित जी से पूछूंगा। मेरी नजर हर किसी पर है, कौन कहां पर ध्यान है। आपकी नजर ठाकुर जी पर है और हमारी नजर आपके ऊपर है। तो ऐसे ही हमें खुशी तभी मिलेगी जब हमें लगेगा, क्योंकि कहीं बाहर कथा होती तो इतना नहीं हम कहते, कथा कहते राधे राधे जगते और अपने घर को चलते। लेकिन ये तो हमारे ही आश्रम पर, हमारे ही मंदिर पे और हमारे ही ग्राम में, हमारे ही मोहल्ले में हो रही है, तो प्रभाव तो होना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरकार की जय हो। परीक्षित जी महाराज कल कहाँ पे प्रसंग छुआ था? कल गोवर्धन उत्सव मनाया गया है। कल गोवर्धन उत्सव बहुत धूमधाम से सभी भक्तों ने मनाया था। आज माता रुक्मिणी का और भगवान ठाकुर जी का विवाह। कल ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ था। आज ठाकुर जी सखियों के साथ में रास करेंगे, जिसको हम कहते हैं रासमयी कथा। आज रास का प्रसंग है। जब इधर इंद्र ने इतनी घनघोर वर्षा करी, इतनी घनघोर वर्षा करी कि पूरे ब्रजमंडल में पानी भरने लगा। इंद्र ने अपने द्वारपालों से कहा कि जाओ देखो कि ब्रज में क्या हो रहा है। आज इधर इंद्र ने जब अपने द्वारपालों को, पार्षदों को भेजा, पार्षद ने जाकर के इंद्र से कहा कि परमात्मा से कहते हैं महाराज मैं तो ब्रज में गया, वहां तो धूल उड़ रही है। जैसे ही इंद्र से कहा कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, इंद्र कहने लगा मैंने इतनी घनघोर बारिश करी है और तुम कह रहे हो कि ब्रज में धूल उड़ रही है। जैसे ही इंद्र ने कहा
कि ब्रिज में धूल कैसे उड़ सकती है। अरे जाकर के दोबारा देखो, ब्रिज तो बह गया होगा। द्वारपालों ने कहा, मैं सच कहता हूं कि आप भी स्वयं देख लो। आज इंद्र ने देखा तो ब्रिज में धूल उड़ रही थी। जैसे ही धूल को देखा, कहने लगे, मैंने इतनी घनघोर बारिश करी, जैसे बारिश मैंने इस प्रकार से हुई थी कि मानो कि वृंदावन बह जाता। इंद्र ने कहा, मन में विचार किया, कहने लगे कि आज ये क्या हो रहा है। मैंने ब्रिज में इतनी घनघोर बारिश करी, फिर भी ब्रिज कहीं नहीं गया, वहीं का वहीं ठहरा है। भागवत में ठाकुर जी ने स्वयं कहा, पूरा संसार बह जाएगा लेकिन मेरा वृंदावन कभी नहीं बहेगा। अरे वृंदावन आप क्या समझते हो? आपका जहाँ स्थान होता है, अगर आप कहीं भी रहो, कहीं भी घूमो, लेकिन आपसे कोई पूछेगा, भैया आप कहाँ से हो, तो क्या बताओगे? यही तो बताओगे कि मैं अलीगढ़ से हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी के नाम का जो महत्व है, ठाकुर जी जहाँ विराजमान है, ठाकुर जी ने जहाँ जन्म लिया है, उसको हम वृंदावन और मथुरा कहते हैं। और कहा गया है, वृंदावन में वास मिले, मिले बिहारी की शरण। रोज करूं मैं दर्शन प्रभु का, ऐसी कृपा हो श्री राधा। आज के इस कलयुग में सभी यही सोचते हैं, वृंदावन में मेरा वास हो, ब्रज में मेरा वास हो। और जब ब्रज में आप रहोगे तो राधे राधे कहोगे। ऐसे ही ब्रज की लीलाएं हैं, और ब्रज में ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों का पालन करते हैं, अपने भक्तों का मान रखते हैं, और स्वयं ये भी कहते हैं कि कोई मुझे प्रेम से बुलाए, मैं तुरंत दौड़ा चला, साथ ही चले आते हैं। तो ये वृंदावन की महिमा अपार है। संसार में कितना भी महाप्रलय आ जाए, लेकिन वृंदावन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है, और जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं उसको कोई बहा सकता है क्या? ऐसे ही आज जब इंद्र ने वर्षा करी और कहने लगे कि ब्रज बहा नहीं, इंद्र ने जाकर के देखा तो ब्रजवासियों की रक्षा कौन कर रहा था? श्री ठाकुर जी कर रहे थे। गिरवर लियो उठाए, गिरवर लियो उठाए कन्हैया, आए छाव धूप में ब्रज भैया। गिरवर को जब ठाकुर जी ने उठाया तो ना तो धूप ना छाव, और सारे ब्रजवासी आकर के ब्रजमान हो गए। इंद्र ने देखा, कहने लगे ब्रजवासियों की रक्षा तो स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। इंद्र ने वर्षा इसलिए करी थी कि ब्रजवासी पहले इंद्र की पूजा करते हैं। और ध्यान रखना, जहां पर श्री ठाकुर जी का नाम लिया जाएगा, वहां इंद्र जो अपना प्रकोप जरूर डाल देंगे। और इस कलयुग में मनुष्यों के लिए भी बताया गया है, जहां पर सत्कर्म सत्संग हो रहा होगा,
तो वहां पर कोई साउंड बंद कराने आ रहा है, तो कोई कूलर पंखा बंद करा रहा है, कोई कह रहा भैया आवाज कम कर लो। लेकिन काय लौंडे का ब्याह हो और रात में डीजे बज रहा हो, चाहे 4 घंटा पौवा पी के लौंडा बजा रहे हो, तो कोई नहीं निकलेगा। और ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर हुआ भी है। अरे कौन करता है प्रोग्राम? हम रोज रोज थोड़ा करा रहे हैं मंदिर में, ये सत्संग है। फिर आप लोग ही कहते हो कि पंडित जी प्रोग्राम नहीं कराते हैं। अरे करने दोगे तभी तो कराएंगे, हमें कोई दिक्कत ना है, हम बगैर साउंड भी बोल लेंगे। हमारा तो ये कर्म है, यहाँ ना तो कहीं और करेंगे। लेकिन क्या होगा? कौन सा मंदिर बोला जाएगा? सुरेंद्र नगर। कहाँ का? अरे वो सुरेंद्र नगर में मंदिर है, वहां जब भी कोई प्रोग्राम करो कोई ना कोई लफड़ा पड़ जाता है। लेकिन अब की ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ठाकुर जी की कृपा से खूब चकाचक का मामला चल रहा है। तो ऐसे ही ये सत्कर्म है। अरे बच्चे पढ़ने वाले घर में सबके होते हैं, सबके हैं। और ये जुलाई के महीना है, इसमें कहीं इतनी ज्यादा हम भी पढ़ने गए हैं ऐसा नहीं है कि स्कूल के पीछे नहीं पढ़े, कॉलेज में ही पढ़े। जुलाई में तो सिर्फ टाइम पास कराया जाता है, कॉलेज में एडमिशन होते हैं, अगस्त तक एडमिशन चलते हैं। लेकिन बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई भी जरूरी है और भगवान का नाम भी जरूरी है। अरे जब भगवान ही नहीं होंगे, ये तुम्हारी इंग्लिश है उर्दू जो भी है आया तो सब वेदों से ही है। सबसे पहले संसार में क्या था? पार ब्रह्म था, और पार ब्रह्म जब आया तब हम सब आए। जब हम सब आए तो संत ऋषि और मुनि ने ग्रंथों की रचना करी, और जब ग्रंथों की रचना करी तो इधर संतों ने संस्कृत को हिंदी किया और हिंदी से इंग्लिश, और आज अंग्रेज लोग बन गए। आज भगवान का नाम लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि गलती उनकी नहीं, ये कलयुग का प्रभाव। क्यों प्रभाव है? क्योंकि राजा परीक्षित जब कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आया था तो कलयुग को जगह दी थी। एक जगह, 4 जगह तो दी थी, एक ऐसी जगह दी थी कि जहां पर सत्कर्म इत्यादि हो रहा होगा, वहां पर भी कोई ना कोई विघ्न डालेगा तो वहां पर कलयुग का वास होगा। क्योंकि बुद्धि कौन है? माता। और हमारे कंठ में कौन वास करता है? माता सरस्वती। जब सरस्वती की कृपा है और बुद्धि की महिमा, तो आप समझो राधे का नाम हमेशा जपा जाता है। अगर आप में दिमाग ना हो, बुद्धि ना हो, तो आप क्या भगवान का नाम भज पाओगे? अगर ये जीव ना चले तो आप क्या भगवान का नाम भज पाओगे? अरे हम कौन सा रोज कार्यक्रम करा रहे हैं? 2 दिन की बात और है, आज और कल की, परसों तो भंडारा है और यज्ञ होगा। फिर नहीं होगा 2-4 महीने कार्यक्रम करे, चतुर्थी ये देखा जाएगा या जन्माष्टमी ये देखा जाएगा। और एक चीज कहना चाहता हूं, इधर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे धर्म का प्रचार करो, सनातन धर्म का प्रचार करो, योगी जी कहते हैं। और इधर आपको पता नहीं होगा, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं बागेश्वर वाले, हमारे साथ ही हैं। आज के 5 साल पहले दिल्ली में हम सब लोग थे, उत्तम नगर में कार्यक्रम चल रहा था, और अभी अगस्त में जो हमारा कार्यक्रम है उत्तम नगर दिल्ली में ही है। इधर बागेश्वर वाले कहते हैं कि अपने धर्म का प्रचार करो, जो कलयुग से तुम्हें मुक्ति पानी है। अपने कर्मों को अगर सुधारना है तो परमात्मा का सत्संग करो। और इतना साउंड भी तो नहीं बजवा रहे हैं, या तो 4 बजे से 7 बजे तक चलता है, और सुबह या पूजा होती है 1 घंटे की बस। तो ऐसे ही
ये सत्कर्म है। ठाकुर जी का जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ 10 तो व्यवस्था संभालने वाले होंगे और 20 व्यवस्था बिगाड़ने वाले होंगे। और जो बिगाड़ने वाले होते हैं उन पर कलयुग का प्रभाव होता है और जो संभालने वाले होते हैं उन पर श्री बांके बिहारी की कृपा होती है। भोले गोविंद भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84। प्रभु का स्मरण कर ले, जाएगी 84। प्रभु का स्मरण कर ले। बोलो माते बिहारीलाल की, बोलो सांवरे सरकार की। आज जब इधर इंद्र ने देखा कि मेरा जो बरसाया हुआ प्रकोप था उसका कोई असर ब्रज के ऊपर नहीं हुआ है। जब ठाकुर जी की भक्ति में इंद्रदेव जैसे विघ्न डाल सकते हैं तो हम तो आप आम आदमी हैं। लेकिन विघ्न इंद्र ने डाला। ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए इंद्र ने घोर वर्षा करी, पर उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं गोविंद ने गिरिराज को उठा लिया। तो ठाकुर जी कहते हैं
कहे कोई सुनो सबकी और करो अपने मन की। कहते हैं कोई कह रहा तो उसे कहने दो, अगर तुम मेरा नाम जप रहे हो तो जप करते रहो। जब जप करोगे तो तुम्हारी रक्षा के लिए हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और महाभारत में भगवान ने स्वयं जब अर्जुन के ऊपर विपत्तियां आई थी तो ठाकुर जी ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी और जाकर के जैसे ही पृथ्वी पर अपने पैर को रखा तुरंत ही माता पृथ्वी कांपने लगी और कहने लगी कि प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जैसे ही माता पृथ्वी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि देवी आप धैर्य रखो, जब बात भक्त पर आ जाए तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी सकते हैं। और आज मेरे शिष्य समझो या मेरा भक्त समझो, आज उसके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मुझे उसकी रक्षा करने का मेरा फर्ज बन। और देवी तुम चिंतित मत हो, मैं संसार में अवतार इसीलिए लेता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ और भक्तों का मान रखता हूँ। अब इंद्र ने देखा कि मेरा कोई असर ब्रज में नहीं हो रहा, तुरंत इंद्र ने जाकर के ठाकुर जी की शरण ले ली। ठाकुर जी की जब शरण में पहुंच गए तब इंद्र को ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया, लेकिन जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने सिर्फ एक दिन बारिश, 2 दिन बारिश करी थी, ब्रजवासियों को ठाकुर जी से दूर नहीं किया था। लेकिन इंद्र ने जब इधर बारिश करी थी तब ब्रजवासी की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी स्वयं वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बच्चों को बंदी बना करके चुरा लिया था, तब 1 साल तक ठाकुर जी से दूर रखा था। इसीलिए कहने लगे ठाकुर जी, इंद्र तुम्हारी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, तुमने तो केवल ब्रजवासियों को बस थोड़ा सा अपने जल का प्रकोप दिखाया है, तो मैं उनकी रक्षा के लिए खड़ा हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेकिन ब्रह्मा को मैं कभी अपने जीवन में, अपने एक युग में कभी क्षमा नहीं करूंगा। जब कोई अपना बिछड़ता है तो उस बिछड़ने का दर्द एहसास होता है। आज ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अब वो जो इंद्र ने जल बरसाया था ब्रज में, वो जल गया तो गया था। त्रेता युग में एक बार अगस्त मुनि को माता जानकी ने और राम जी ने अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया था। पहले त्रेता युग, द्वापर और सतयुग के जो ब्राह्मण थे वो जब भोजन करने जाते थे तो 1-2 फुलकियां नहीं खाते थे। आप ये समझ लो कि भोजन भंडार चकाचक करके आते थे। जब अगस्त मुनि पहुंचे महाराज राम जी के द्वार पर तो आवाज लगाई। राम जी के द्वारपालों ने जाकर के अगस्त मुनि को अपने महलों में प्रवेश किया। माता जानकी ने देखा, कहने लगी कि हमारे घर ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। एक सुंदर आसन बना दिया, उसको जमीन पर डाला और उसके बाद में अगस्त मुनि को बैठाल दिया। और राम जी ने जानकी जी से कहा कि देवी ब्राह्मण देवता को प्रसाद इत्यादि भोग दो। आज इधर जानकी जी तुरंत अपने रसोई घर में गई। रसोई घर में जाकर के ब्राह्मण देवता के लिए
सुंदर सुंदर भोजन बनाया। जब भोजन बनाया तो इधर माता जानकी ने एक थाली में जब भोजन ला करके परोस के रखा, अगस्त मुनि ने भगवान का नाम लिया, भोग लगाया, उसके बाद वो प्रसाद पाने लगे। केवल अगस्त मुनि को जल थोड़ा सा दिया गया था। राम जी ने कहा था कि महाराज भोजन करो पहले आप, अगर जल पी लोगे तो पेट भर जाएगा, इसीलिए, क्योंकि आप अगर जल पी लोगे तो आपका पेट भर जाएगा, तो भोजन प्रसाद आप नहीं पा पाओगे। आज अगस्त मुनि ने प्रसाद पाना प्रारंभ किया। अब माता जानकी अपने रसोई घर से ला के प्रसाद अगस्त मुनि के थाली में रख रहे। अगस्त मुनि ने कहा कि मैया, जानकी जी से कहा कि मैया अभी तो मेरा पेट कुछ भी नहीं भरा है। अब माता जानकी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करीब 10 घंटे व्यतीत हो गए। माता जानकी के जो रसोई घर में रखा हुआ था सब खत्म होने लगा। तुरंत माता जानकी दौड़ी दौड़ी राम जी के पास आई और कहने लगी, स्वामी रसोई घर में तो कुछ नहीं रहा, ये ब्राह्मण देव है। माता जानकी ने जैसे राम जी को कहा, राम जी ने तुरंत रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया। रसोई घर में जाकर के रिद्धि सिद्धि बैठ गई। जब रिद्धि सिद्धि बैठ गई, फिर भी अगस्त मुनि प्रसाद को पाते रहे। अब रिद्धि सिद्धि भी परेशान होने लगी। फिर माता जानकी दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, कहने लगी, स्वामी रिद्धि सिद्धि कौन है बताए आपको? गणेश जी की पत्नी है, गणेश जी की पत्नी है। अब जब रिद्धि सिद्धि करने लगी, इधर जानकी जी से, जानकी जी राम जी से कहने लगी, और राम जी ने कहा कि देवी ब्राह्मण को अगर भोजन करा रही हो तो भर पेट कराना, भूखा उठने मत दे। जानकी जी कहती हैं, स्वामी जब हमारे रसोई घर में ही नहीं रहेगा तो हम कहां से लाएंगे, आप ही व्यवस्था करोगे। राम जी जानकी जी की तरफ देखे, क्योंकि राम जी जानकी जी को प्रेम बहुत करते थे। जब इधर राम जी ने जानकी जी से कहा कि देवी अब एक काम करो, अगर ब्राह्मण देवता का पेट भरना है तो आपने भोजन में प्रसाद में सब कुछ दिया होगा, एक पत्र नहीं दिया होगा। जानकी जी कहने लगी, स्वामी कौन सा पत्र? राम जी ने कहा, अरे जब आपने पहले ही भोजन के लिए बैठाला था और उन्होंने पहला कस्सा जब अपने मुख में रखने वाला लिया था तो आपको एक तुलसी पत्र दे देना चाहिए था, तो आप ना इतना परेशान होती और ना ही आपके प्रतिरिद्धि सिद्धि का आगमन होता। माता जानकी ने जैसे ही इस बात को सुना तुरंत, क्योंकि माता जानकी अब पहले ऐसे थे जो 20-25 रोटी एक साथ खा लेते थे, और इस कलयुग में कुछ ऐसे पड़े हैं, लेकिन ज्यादा खाना भी सही नहीं होता है। आज माता जानकी ने जाकर के तुरंत तुलसी पात्र अगस्त मुनि के थाली में रख दिया, और जैसे ही तुलसी पात्र को अगस्त मुनि देखा तुरंत उस तुलसी के पात्र को पान कर लिया और कह दिया कि देवी मैया मेरा पेट भर गया। अब इधर अगस्त मुनि ने राम जी से कहा कि प्रभु भोजन तो आपने भर पेट कराया, जलपान कब कराओगे? राम जी ने कहा, महाराज
आप केवल जल इतना इस टाइम पी लो जो आपका गला सिंच जाए, सूखे ना, क्योंकि भोजन करने के बाद जल जरूर पिलाया जाता है। राम जी ने जैसे कहा, अगस्त मुनि ने अपने सीधे हाथ को उठाया और माता जानकी से कहा कि मैया आप इस पत्ते से जल मेरे हाथ में डालो। जैसे ही ऐसे किया, यहाँ पर घेरा सा बन गया, जितना जल उसमें आया उसी से उसका अपने गले में, अपने मुख में डाल दिया और कह दिया राम जी से कि महाराज मेरे सिर्फ भोजन के पानी की अभिलाषाओं को दूर किया है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मुझे पेट भर के जल कब पिलाओगे। राम जी ने कहा जब द्वापर में कंस का ज्यादा प्रभाव बढ़ने लगेगा, अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब मैं द्वापर में कृष्ण का अवतार लेके आऊंगा और इंद्र जब ब्रजवासियों को परेशान करेगा तब मैं आपको याद करूंगा। तो आप एक युग में भोजन कर लिया है और दूसरे युग में जल का पान कर लेना। आज वही अगस्त मुनि आए और श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे महाराज आज्ञा दो। ठाकुर जी ने कहा इंद्र ने इतना घनघोर वर्षा करी है कि पूरा ब्रज बहने वाला है, जाओ जितना ब्रज में जल है सब आप ग्रहण कर लो। अगस्त मुनि ने अपने हाथ को उठाया और एक क्षण के लिए नेत्र बंद करे और पूरे ब्रज का जल एक साक में पी गए। जैसे ही अगस्त मुनि ने पूरे जल को पी लिया और एक लंबी डकार ली, कहने लगे प्रभु आज ब्राह्मण का पेट भर गया। इधर ठाकुर जी ने मन की गति से महाराज से पूछा कि महाराज और कोई सेवा हो तो बता दे। अगस्त मुनि कहने लगे केवल जल की अभिलाषा थी जो मेरी पूरी हो गई और प्रभु मुझे आपके त्रेता युग में राम जी के दर्शन मिले थे और द्वापर में श्री कृष्ण के दर्शन मिले, इससे ज्यादा मेरी क्या अभिलाषा होगी। आपके दर्शन भाव से मेरा जीवन पूरा धन्य हो गया है और इसीलिए मैं इस जीवन में आपकी सेवा मिलती रहे, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। जैसे ही इधर अगस्त मुनि ने जल का पान कर लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहते हैं कोई प्रेम करे मुझसे वो 1 गुना करेगा, मैं 100 गुना उसके अधीन हो जाऊंगा। ठाकुर जी के प्रेम और भक्ति भाव कैसा होना चाहिए। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि तुम मुझे भगवान मानो, ठाकुर जी कहते हैं तुम मुझे भजो तो सही, कैसे भी भजो। जैसे हम अपने घर और परिवार का ख्याल रखते हैं ऐसे ही ठाकुर जी का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप उनको अपने परिवार का एक हिस्सा बना लो। या तो उनको बेटे के रूप में पूज लो, या बाबा के रूप में पूज लो, या दाऊ के रूप में पूज लो। किसी भी रूप में उनको अगर तुम पूजोगे तो वो तुम्हारी रक्षा हमेशा करेगा। और रक्षा सबसे जल्दी कौन करता है? कौन करता है? अगर बेटे के सामने किसी माँ बाप के पर कोई पुरुष उंगली उठाता है तो क्या होता है? सबसे पहले बेटा ही आता है। तो ठाकुर जी कहते हैं हमें तुम किसी रूप में बुलाओ और प्रेम करते हो तो प्रेम की धारा तो हमेशा तुम्हारे प्रति ही बहेगी। और ठाकुर जी से प्रेम कैसा करना चाहिए? बोलो के बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय।
हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बेस काट दो, माइक का मेरे बेस भी काट दो और आवाज बढ़ा के रखना और थोड़ा सा क्रेडिट को डालना। कैसा होता है ठाकुर जी के लिए प्रेम, कैसा होना चाहिए? जैसे हम अपने पति को चाहते हैं, जैसे हम अपने पिता को चाहते हैं, जैसे हम अपनी माँ को चाहते हैं, जैसे हम अपने बीवी और बच्चों और भाइयों को चाहते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को प्रेम होना चाहिए। और इससे बढ़कर करना है तो जब हमारी मौत हमारे पास आती है और हम डरते हैं मौत से कि हम मरे ना 2-4 दिन 2-4 साल और जी जाएं, उसी प्रकार से ठाकुर जी को चाहो।